वक्त ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊं, मैं वो इंसान नहीं हूँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंशिका जैन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने AIPGT प्रिपरेशन सीरीज शुरू की है। तो इस सीरीज में हमने चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 1 रसायन चैप्टर के 3 पार्ट पूरे कर लिए हैं। आज हम रसायन चैप्टर का चौथा पार्ट, जो कि है आयुर्वेद रसायन पार्ट, वो पूरा करेंगे। इसमें क्या है, नंबर ऑफ योग कितने हैं? 4 हैं। इसमें क्या याद किया था हमने? 6, 37, 16 और 4। तो 4 की था क्या था, लास्ट में था, आयुर्वेद समुत्थान रसायन पाद में था। इसमें हमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट योग याद रखने हैं, द्रोणी प्रावेशिक रसायन और आचार रसायन। आचार रसायन किसकी देन है? आचार्य चरक की देन है। जब आप ये चैप्टर शुरू करेंगे तो इसमें आपको 2 टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे, शालीन और यायावर ऋषि। तो मैं आपको बताती हूँ ये शालीन ऋषि कौन से होते थे और यायावर ऋषि कौन से होते थे। तो शालीन ऋषि वो हैं जो कुटी में रहकर चिकित्सा करते थे। जैसे अभी हमारा OPD चलता है तो हम क्या है, कुटी एक कमरे में रह के चिकित्सा करते हैं, उसी प्रकार से हमारे शालीन होते थे। और यायावर कौन से होते थे? जो सर्वदा भ्रमण करते रहते थे, सर्वदा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते थे और वहां जाके वो चिकित्सा करते थे, वो किसी एक जगह नहीं बैठते थे। अब यहाँ पर आपको एक पर्याय देखने के लिए मिलेगा, इंद्र का पर्याय यहाँ पर आया है क्या? अमराधिपति। अमराधिपति करके इंद्र का एक पर्याय यहाँ पर आया है, वो आपको याद रखना है। अब आप आते हैं श्लोक नंबर 6 पे। तो श्लोक नंबर 6 पे क्या है, इंद्रोक्त रसायन के बारे में यहाँ पर वर्णन आया है। इंद्रोक्त रसायन में आपको सब चीजें याद नहीं रखनी है। आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर जीवनीय गण की जो औषधियां हैं उनका प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो जितनी भी जीवनीय गण की औषधियां हैं, इनका दूध के साथ 6 मास तक आपको प्रयोग करना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जीवनीय गण की 18 औषधियां आई हैं, इसमें क्या करना है, दूध के साथ 6 मास तक आपको इसका प्रयोग करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट द्रोणी प्रावेशिक रसायन पे। इसमें क्या है, इसमें जितने भी औषध द्रव्य यूज हुए हैं उनके लिए या तो कुछ पर्याय यूज हुआ है या फिर कुछ प्रॉपर्टीज इनकी बताई गई हैं, कुछ फीचर्स इनके बताए गए हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। याद कैसे रहेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, सुनिएगा। सबसे पहला हमारे ये हम आते हैं श्लोक नंबर 7 पे। तो सबसे पहला आता है हमारा बहु सुवर्चला। बहु सुवर्चला, बहु सुवर्चला क्या होता है? स्वर्ण के समान पीले शीर वाली और कमल पत्र वाली होती है। तो सुवर्चला से आप स्वर्ण याद रखेंगे, तो स्वर्ण के सिर वाली हो गई और कमल के समान पत्र वाली, आप उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आती है आदित्य वर्णा। आदित्य वर्णा, आदित्य किसका पर्याय है? सूर्य का पर्याय है। तो आदित्य वर्णा को हम और क्या बोलेंगे? सूर्य कांता भी बोलते हैं। फिर आती है हमारी नारी नामक औषधि। अब अगर आप याद करेंगे, मैंने पहले पाद में आपको बताया था, वाजीकरण जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें था वाजी वातो बला। वाजी वातो बला मतलब घोड़े, अश्व के समान बल वाला वो हो जाता है पुरुष, और स्त्रियों को अत्यंत प्रिय होता है। तो नारी से आप क्या याद रखेंगे? अश्व बला याद रखेंगे। उसके बाद आती है काष्ठ गोधा। काष्ठ गोधा क्या होती है? गोधा के समान होती है। तो गोधा इसमें नाम में ही इसमें आ गया, याद रहेगा आपको। इसमें नेक्स्ट हम 6 नंबर पे आएंगे। सोम नाम की एक औषधि होती है। अब सोम क्या होता है? चंद्रमा का पर्याय होता है और राजा के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। तो सोम में हम क्या बोलेंगे कि इसको, ये राजा के समान इस औषधि का वर्णन होता है। और इसमें क्या है, 15 पत्तियां होती हैं, और 15 पत्तियां क्या होती हैं? ये चंद्रमा के समान घटती और बढ़ती रहती हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी पद्मा नामक औषधि। पद्मा किसके लिए प्रयुक्त होता है? कमल के लिए, ठीक है। अजा नामक, अजा से अजा श्रृंगी आपको याद रहेगा। नीला नामक नील वर्ण आपको याद रहेगा। तो ये जो 8 औषधियां होती हैं, इसमें से जो भी औषधियां आपको प्राप्त हो जाए उनको क्या करना है? उनका स्वरस बनाकर और उस स्वरस को भरपेट पी लेना है, ठीक है। फिर नंगा होकर स्नेह से भावित एक ढक्कन वाली गीली पलाश की नौका में सो जाए। मतलब एक पलाश की नौका ली, उस पलाश की नौका में पूरा अच्छे से स्नेह लगा दिया और आपने स्वरस भरपेट उसको पी लिया है। आप उसको लगा के निर्वस्त्र होकर उस पर लेट जाएं, लेट के सो जाएं। जब आप उस पर सो जाएंगे तो आप मूर्छित हो जाएंगे। मूर्छित होने के पश्चात 6 महीने बाद आप उठेंगे। तो जब 6 महीने बाद आप उसको
उठेंगे आप तो मनुष्य क्या होता है, उसको पूर्ण ज्ञान और बल की प्राप्ति होती है। तो उस टाइम मनुष्य को स्थिर रखने के लिए आप बकरी का दूध देते हैं। उस टाइम आप क्या देते हैं, बकरी का दूध पीते हैं, देते हैं। फिर 6 महीने बाद उस मनुष्य को क्या होता है, मनुष्य का वय, वर्ण, स्वर, आकृति, बल और प्रभा किसके समान हो जाती है, देवताओं के समान हो जाती है। अब यहाँ पर ये हमने फीचर्स तो पढ़ लिए, 6 महीने भी देख लिए, पलाश की नौका भी देख ली। पर अब आप मुझे ये बताएंगे कि पलाश जो था हमने इन पिछले 3 रसायन पाद में कहाँ कहाँ पर पढ़ा है। सबसे पहले हमने कहाँ देखा था, सबसे पहले हमने देखा था चतुर्थ आम्लक रसायन में हम पलाश की त्वक का इस्तेमाल कर रहे थे, गीली पलाश की त्वक हमने इस्तेमाल की थी। फिर हमने कहाँ देखा था, प्राणकाम्य रसायन पाद में जब हम आम्लक अवलेह पढ़ रहे थे, वहां हमने क्या देखा था, पलाश, क्षीर, दुग्ध यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने पिपली रसायन पढ़ा। पिपली रसायन में हमने क्या देखा, किंशुक जल ऐसे करके आया था, उसमें क्या था, किंशुक क्या था, पलाश था। तो पलाश के क्षार जल में किंशुक क्षारोदक करके वो आया था, पलाश के क्षार जल में हमने उसको प्रयोग किया था। उसके बाद अब हमने द्रोणी प्रावेशिक में क्या पढ़ा, पलाश की नौका। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कि ये जो हमारा कुटी प्रावेशिक है और वातात्मिक है, इनकी श्रेष्ठता के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। तो आप सीधा आइए यहाँ पर श्लोक नंबर 27 में। इसमें क्या लिखा हुआ है, समर्थानाम रोगाणाम धीमताम नियतात्मनाम कुटी प्रवेशः क्षीणीनाम परिच्छद देवताम हितम। मतलब जो सभी प्रकार के साधन एकत्रित करने में उचित हो वो व्यक्ति, ठीक है, धीमताम हो और नित्य आत्मनाम हो। मतलब ऐसा व्यक्ति हो जो, जैसे आईपीडी में जब पेशेंट एडमिट हम कराते हैं तो हर पेशेंट एडमिट नहीं हो सकता, जो उतना फाइनेंशियली स्टेबल है उस अगर वो यहाँ एडमिट हो जाता है तो उसके घर के जितने भी काम हैं, उसका फाइनेंशियली जो भी चीज़ को देखना है, उसका जॉब देखना है या काम देखना है, तो वो कोई और देख सके। वैसे ही पुरुष या स्त्री आकर हमारा आवश्यक रसायन यूज कर सकती है, तो यही यहाँ पर बताया गया है। और जो कुटी प्रावेशिक नहीं आ सकते, जो एडमिट नहीं हो सकते, वो फिर हमारे वातात्मिक रसायन को यूज करते हैं। अब हम आते हैं श्लोक नंबर 28 में। यहाँ क्या दिया हुआ है, तयो श्रेष्ठ तरह पूर्वो विधि स तु सुदुष्करः। मतलब जो पूर्व में बताया गया वो श्रेष्ठ है। क्या बताया गया, कुटी प्रावेशिक बताया गया। अब ये पूर्व और पश्चिम का अगर आप ध्यान अगर आपको आएगा, तो जब हम शिला धातु का प्रयोग पढ़ रहे थे तो उसमें आया था एक वर्ड, वो मैंने आपको हाईलाइट भी किया था कि पश्चिम में जो बताया गया, मतलब पश्चिमोत्तर, पश्चिम की तरफ क्या है, तो वहां पर क्या था, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। तो सबसे एंड में क्या था, लौह, और रसायन के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, लौह। तो इसी तरह पूर्व में क्या है, कुटी प्रावेशिक। तो यहाँ क्या है, कुटी प्रावेशिक क्या हुआ, श्रेष्ठतर हुआ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 32 पे। यहाँ पर क्या है, आचार रसायन का वर्णन आया है। अब आचार रसायन क्या होता है कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, हिंसा मत करो, ऐसे ऐसे ये जितनी भी चीजें होती हैं ये आती हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से द्रव्यों का वर्णन यहाँ पर आया है। द्रव्य क्या है, श्लोक नंबर 32 में आएंगे तो उसके एंड में लिखा है नित्यम क्षीर घृताशिनम। क्षीर और घृत का प्रयोग यहाँ पर बताया गया है। तो ये द्रव्य हमारे आचार रसायन में आए हैं। इसके बाद आप श्लोक नंबर 33 देखेंगे। इसमें क्या है, देश काल प्रमाणज्ञम युक्तिज्ञमन हंग कृतम। मतलब देश काल व मात्रा को जानने वाले, युक्ति को जानने वाले, अहंकार ना करने वाले, ये मतलब इन आचार रसायन में इनका वर्णन आया। तो आपको खाली इतना ही याद रखना है, देश काल प्रमाणज्ञम युक्ति ज्ञानम हंग कृतम। ठीक है, उसके बाद आपको फिर क्या याद रखना है, श्लोक नंबर 34 पे आप आएंगे। उसमें क्या लिखा है, धर्म शास्त्र परम विद्या नरम नित्य रसायनम। मतलब धर्म शास्त्र को पढ़ने वाले मनुष्य सदा रसायन युक्त होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। मतलब जो धर्म शास्त्र को हर रोज पढ़ते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो नित्य रसायन का सेवन करते हैं। इसलिए ही हमारे हिंदू शास्त्र में पूजा पाठ को इतनी
मान्यता या इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है, हम ऐसा बोलेंगे। अब इसके बाद आप आते हैं यहाँ पर हमारे श्लोक नंबर 40 में आपको वो वर्णन मिलेगा। उसमें क्या है, बुद्धिमान आयुर्वेद शास्त्र में पारंगत विद्वान प्राणाचार्य की पूजा अपनी शक्ति के अनुसार करनी चाहिए, जिस प्रकार देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमार की पूजा की थी। ये बस आपको ऐसे ही रीड करना है। इसके बाद सीधा आपको आना है श्लोक नंबर 51 पे आपको आना है। इसमें आप क्या देखेंगे, प्राणाचार्य जो होता है उसकी परिभाषा दी गई है। प्राणाचार्य मतलब अच्छा जो वैद्य होते हैं उनकी परिभाषा यहाँ दी गई है। इसमें आपको एक वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना होगा, द्वि जाति यहाँ पर आया है। द्वि जाति मतलब होता है उनके दो जन्म होते हैं, एक बनने से पहले और एक मतलब एक जो जन्म होता ही है माँ के कोख से, और एक होता है जब वो शास्त्र से परिपूर्ण होकर वैद्य बन जाता है, तब उसका जो दूसरा जन्म होता है वो हम बोलते हैं कि प्राणाचार्य के द्विविध जाति होती है। तो श्लोक नंबर 51 हम देखेंगे, उसमें क्या है, शीलवान मतिमान युक्तो द्वि जाति शास्त्र परागह, मतलब जो शीलवान है, जो अच्छे स्वभाव वाला है, मतिमान है, बुद्धिमान है, युक्ति के साथ है, उसको द्वि जाति, मैंने आपको समझाया द्वि जाति क्या होती है, और शास्त्र पराग है। ये किसके लिए आया है, प्राणाचार्य के लिए आया है। प्राणी भी गुरुवत पूज्य प्राणाचार्य सही स्मृतः, मतलब ऐसे वेद को प्राणाचार्य कहते हैं, और इनका प्राणी मात्र के लिए इनको कौन सी पदवी दी गई है, गुरु के समान इनको माना गया है। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप द्वि जाति इसका याद रखेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 57 पे। यहाँ पर क्या लिखा है, धर्मार्थम च अर्थ कामार्थम आयुर्वेदो, मतलब धर्म कार्य में तत्पर अक्षर स्थान की इच्छा रखने वाले महर्षियों ने धर्म के लिए आयुर्वेद का प्रकाश किया। मतलब आयुर्वेद जो है बेसिकली वो ये बोला जाता है कि किसी की भी हम चिकित्सा करते हैं तो वो अपने स्वधर्म से करते हैं। किसी की चिकित्सा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, ना कि हमें पैसों के लिए ये चिकित्सा कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप श्लोक नंबर 58 देखेंगे। नाथा अर्थम नापि कामा अर्थम मत भूत दयाम प्रति वर्तते यश चिकित्सायाम सर्वम वर्तिते, मतलब चिकित्सा करते हुए वैद्य जो अर्थ और काम को ध्यान में ना रखते हुए चिकित्सा करते हैं तो उनको मतलब भूत दयाम प्रीति, मतलब प्राणी मात्र पर दया करते हुए जो वो चिकित्सा करते हैं वह चिकित्सा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक कहे जाते हैं। ठीक है, जो प्राणी मात्र के लिए चिकित्सा करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। ये आपके रेफरेंस के लिए पॉइंट आता है तो आप इसको याद रखिएगा। रेफरेंस के लिए आप कहाँ से इसको पहचानेंगे, पूरा तो आपको श्लोक नहीं याद रहेगा, आप किसको देखेंगे, भूत दयाम प्रीति, मतलब प्राणी मात्र के लिए दया जिसमें होती है। अब आप आएंगे श्लोक नंबर 59 पे। उसमें क्या है, कुर्वते ये तु वत्यर्थम चिकित्सा सपण्य विक्रयम ते हित्वा कांचनाम राशि पांशु राशि मुपासते, मतलब जो चिकित्सक ये चिकित्सा करना अपना व्यवसाय बना लेता है, अपना काम बना लेता है, उसके क्या है, उसके जो स्वर्ण राशि है वो स्वर्ण राशि इकट्ठी नहीं करता, मतलब बहुत पैसा इकट्ठा नहीं करता, वो क्या इकट्ठी करता है, वो धूल राशि इकट्ठी करता है। आज के ज़माने में कितना हो गया, जो मेडिकल है, मेडिकल में कितने लोग सिर्फ पैसे ही कमाने के लिए आए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो स्वर्ण राशि इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, वो धूल राशि इकट्ठी कर रहे हैं। अब आप आएंगे पेज नंबर 62 पे, श्लोक नंबर 62 पे। उसमें क्या लिखा है, परोभूत दया धर्मिति मत्वा चिकित्सया वर्तते यह स सिद्धार्थः सुख मत्या अन्मत सुखम अत्यंतम शुनुते, अन्य प्राणियों पर दया करना ही उत्तम धर्म है। यह समझकर जो चिकित्सा करने में प्रवृत्त होता है वह सफल मनोरथ और अत्यंत सुखभागी होता है। ये भी आपका रेफरेंस के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा ये है कि आचार रसायन में कौन से द्रव्य यूज हुए हैं, और जो द्रोणी प्रावेशिक रसायन उसमें जो द्रव्य थे उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। शालीन और यायावर कोटि के ऋषि आपने याद देख लिया, भूत दया प्रीति आपने देख लिया, और प्राणाचार्य की द्वि जाति आपने देख ली। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। इन पॉइंट्स में अगर आपको या पिछले जो भी हमने लेक्चर्स लिए हैं उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको छोड़ सकते हैं, और आगे के लिए अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। प्रिपेयर वेल और
कभी भी हार मत मानिएगा, बस लगे रहिएगा। थैंक यू।